आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज पुनः सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12th में, तो मैंने पिछले क्लास में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट पर जो मैंने चर्चा कर रहे थे, फर्स्ट मैंने बैलेंस शीट में हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बताए थे। आज पुनः वर्टिकल बैलेंस शीट को मैंने एक्सप्लेन करते हुए आज डिटेल आप लोग को बता देते हैं कि बैलेंस शीट वर्टिकल्स में किस प्रकार से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और उसी को क्रम में बढ़ाते हुए मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल बैलेंस शीट जो आपका दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा जो बेसिक बात है वो आपका क्या है, मेन हेडिंग और सब हेडिंग का नाम दिया हुआ है। अब हम लोग जो बना रहे हैं, पहले क्या होता है, दोनों बैलेंस शीट 1958 1956 के शेड्यूल 6 में बना था। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट भी और वर्टिकल बैलेंस शीट भी दोनों एक ही टाइम में बना हुआ था। लेकिन सबसे बात है कि जो हम लोग 1956 से लेकर 2013 के पहले ज्यादा हम लोग अप्लाई हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट करते थे, और उसमें तीनों एसेट शो करते थे, फिक्स एसेट भी, करंट और फिक्टिशियस। लेकिन 2013 के अमेंडमेंट के बाद, बहुत बार अमेंडमेंट हुआ, लेकिन 2013 के अमेंडमेंट के बाद हम लोग ज्यादा वर्टिकल बैलेंस शीट को शो कर रहे हैं। और वर्टिकल बैलेंस शीट में यही अंतर है कि उसमें फिक्टिशियस एसेट शो नहीं करते, उसमें उसको नेगेटिव आइटम मान करके डिडक्ट कर देते हैं हम लोग रिजर्व एंड किसमें, सरप्लस। अब आता है कि फिक्टिशियस एसेट क्या है, जितने भी फिक्स एसेट के इंटेंजिबल एसेट्स है, टैंजिबल नहीं, क्या बोले, इंटेंजिबल एसेट्स है, उसी को हम लोग लेस कर देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। तो चलते हैं हम लोग आज वर्टिकल बैलेंस शीट पे ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिकल बैलेंस शीट, पार्टिकुलर, यहां पर लिखना है नॉट टू अकाउंट्स, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा, प्रीवियस ईयर, और ये मेरा करंट ईयर्स का अमाउंट होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, वर्टिकल बैलेंस शीट है। यहाँ पर हमको एज ऑन डाल देना, जो भी डेट रहेगा वो डाल देना। नंबर फर्स्ट में ध्यान रखना है, हम लोग ए नंबर चल रहे हैं, एक्सप्लेन पहले हम लोग कर रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं बोलो तो, इक्विटी एंड क्या, लायबिलिटी। सबसे पहले समझना है, इक्विटी का मीन्स होता है इंटरनल और लायबिलिटीज का मीन्स होता है एक्सटर्नल। ठीक है, बच्चे लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। इक्विटी का मतलब क्या बोले, इंटरनल, और लायबिलिटी का बोले एक्सटर्नल। अब इक्विटी में जो हम लोग शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड में जो भी चीजें आता है सब हम लोग इक्विटी में रखते हैं। तो चलते हैं इक्विटी के अंतर्गत हम लोग पहला लेते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत हम लोग इसके अधीन में सब हेड में हम लोग तीन चीज रखे हैं। पहला कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। हम जब भी पूछे कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में मेन हेड तीन होते हैं, पहला आपका मेन हेड शेयर होल्डर फंड है, दूसरा आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा करंट लायबिलिटी। अब जब भी पूछे कि शेयर होल्डर फंड के सब हेड कौन है, तो आपको बताना है पहला कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, अब इसी कर्म को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब दूसरा टर्म हम लोग उठा रहे हैं, दूसरा टर्म्स में हम लोग ले रहे हैं नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी का जो सब हेड है वो चार है, ध्यान दीजिएगा। कितने बताओ तो चार। उसमें से पहला आता है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिफर्ड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और लास्ट आता है अदर लॉन्ग
टर्म लोन एंड प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रोविजन। हम जब भी पूछे कि नॉन करेंट लायबिलिटी का सब हेड क्या है, तो आपने बताओगे पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तीसरा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और चौथा अदर लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रोविजन। तो जब भी हम पूछे कि नॉन करेंट लायबिलिटी का सब हेड कितने, कितने बताओगे? 4। अब आता है थर्ड स्टेप हम लोग को करेंट लायबिलिटी। अब करेंट लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो पहला आता है इसका सब हेड ट्रेड पेबल, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन एंड प्रोविजन, ठीक है, और आता है अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, अलग से भी लिख सकते हो शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करंट लायबिलिटी। ये सारे, इसको हम लोग भी एक अलग से कर देते हैं, फिर से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर दे रहे हैं दोबारा से, ध्यान दीजिएगा। करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट लायबिलिटीज के अंदर हम लोग रखे पहला ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म लोन और अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का ये साइड कंप्लीट हो जाएगा टोटल लायबिलिटीज। क्या कंप्लीट हो जाएगा बताओ तो? टोटल लायबिलिटी। तो आज मैंने वर्टिकल बैलेंस शीट का एक्सप्लेन हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मैंने किया। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पूछे, देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो सब मेन हेड है वो 3 है आपका। पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा आपका है नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरा आपका है करंट लायबिलिटी। हम जब भी पूछेंगे कि शेयर होल्डर फंड का सब हेड क्या है, तो मात्र 3 बताना। कैपिटल, जितना भी तरह का कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, जितने तरह का रिजर्व है, रिजर्व, फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब इसी के अंतर्गत आएगा। और इस सेपरेट हेड है मनी रिसिप्ट, ठीक है, अगेंस्ट शेयर बाइंड। एक और था इसका शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, वो उसका यूज हम लोग नहीं करते। तो जब भी हम बात करेंगे शेयर होल्डर फंड के सब हेड कितने, तो 3 बताएंगे। उसी प्रकार नॉन करंट लायबिलिटी का अगर हम लोग पूछे कि इसका सब हेड क्या है, तो 4 बोलना आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रोविजन। उसी प्रकार अगर करंट लायबिलिटी का बोले तो सब हेड में बोलना ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन या अदर करंट लायबिलिटी। इस प्रकार से हम लोग नया वर्टिकल बैलेंस शीट का मैंने एक्सप्लेन किया, इक्विटी एंड क्या लायबिलिटी। इसी कर्म को हम लोग आगे बढ़ते हुए मैं चलता हूं एसेट साइड, इसका इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं एसेट साइड, ठीक है। दूसरा नंबर आता है बी में, बी में हम लोग का आता है एसेट्स। एसेट्स को हम लोग एप्लीकेशन में रखते हैं, इसको जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी बोले, इसको हम लोग एप्लीकेशन के अधीन रखते हैं, यूज करते हैं, उसमें एसेट्स रखते हैं। एसेट्स को हमने बांटा, पहला नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, और दूसरा मेरा करंट एसेट आता है, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स में जो हम लोग फिक्स एसेट के अधीन रखे थे, अभी फिक्स एसेट नहीं बोल करके इसके अंदर हम लोग बोलना है टैंजिबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिक्स एसेट नहीं बोल करके अभी बोलना हमको टैंजिबल, इनटैंजिबल और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। यानी मेन हेडिंग जो एप्लीकेशन साइड यानी एसेट साइड होता है, 2 ही होता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में जो पहला फिक्स एसेट आया, तो फिक्स एसेट नहीं, हमको वहां इंडिकेट करना है टैंजिबल कौन है, कौन इनटैंजिबल है और कौन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जिसमें से जैसे मान लो नॉन करंट एसेट बिल्डिंग, फैन,
फर्नीचर, तो ये सारे जिसको विजुअली हम लोग छू सकते हैं वो फिक्स एसेट तो है, नॉन करंट एसेट लेकिन टैंजिबल है। लेकिन गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब भी नॉन करंट एसेट है लेकिन वो इनटैंजिबल, लेकिन इसका वैल्यू अगर राइट ऑफ हो जाता है, राइट ऑफ घट जाता है तो फिक्टिशियस एसेट बदलते हैं, जिसको हम लोग नेगेटिव आइटम मान करके उसको डिडक्ट कर देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। इसी का और है डिफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और है कैपिटल लोन एंड एडवांस। ठीक है, कैपिटल लोन एंड एडवांस। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिक्स एसेट्स में रखे पहला टैंजिबल, इनटैंजिबल, कैपिटल वर्क, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल लोन इन एडवांस या अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर करंट नॉन करंट एसेट। इस प्रकार से हम लोग नॉन करंट एसेट को इसका सब हेड का नाम बता सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट हम लोग का बच्चा है करंट एसेट। क्या बचा बोलिए तो बच्चे? करंट एसेट्स। इसमें बचा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखना है, इसके अंतर्गत हम लोग रखे हैं पहला इन्वेंट्री या इन्वेंट्री, दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, और अदर करंट एसेट्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आज जब भी हम पूछे करंट एसेट का सब हेड क्या है तो आपको बताना है इन्वेंट्रीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, करंट, अदर करंट एसेट्स और करंट एसेट। इस प्रकार से अगर हम लोग इसको जोड़ देंगे तो ये नंबर मेरा बी हो जाएगा, जिसको हम लोग टोटल एसेट्स बोलेंगे बी। ठीक है, करंट एसेट्स, एसेट साइड में दो मेन हेड है, पहला नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। अब जब भी हम पूछे कि नॉन करंट एसेट का सब हेड क्या है तो आपको फिक्स एसेट में बताना है टैंजिबल, इनटैंजिबल और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद बताना है डिफर्ड टैक्स एसेट्स, उसके बाद बताना है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और फिर बताना है कैपिटल लोन एंड एडवांस पेमेंट और अदर नॉन करंट एसेट। ठीक है, और करंट एसेट की जब बात करें तो इसके सब हेड 5 है। इन्वेंट्रीज, ठीक है, अब जितने इसके ग्रुप में आते हैं लूज टूल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये सारे इन्वेंट्रीज ग्रुप के हैं। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और दुनिया का कोई भी रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल है। अदर करंट एसेट जिसमें प्रीपेड, पेड, एडवांस, इक्विट ये सब आता है अदर करंट एसेट में। और कैश से रिलेटेड जितना भी है, कैश, बैंक कैश इन हैंड, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। इस प्रकार से आज मैंने आर्टिकल बैलेंस शीट का मैंने डिटेल बता दिया, पहला एक्सप्लेन किया फॉर्मेट में इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में मेन हेड 3 है आपके, पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरा करंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड के सब हेड आपके 3 है, नॉन करंट लायबिलिटी के सब हेड आपके 4 है और करंट लायबिलिटी के भी सब हेड 4 है। उसी प्रकार जब हम एसेट साइड गए तो इसमें मेन हेड मैंने 2 बनाया, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट जो 1 साल से जितने भी सारे एसेट्स को हम यूज करते हैं, मतलब भविष्य के यूज के उद्देश्य से रखते हैं, वो सारे एसेट्स मेरा फिक्स एसेट कहलाते हैं, जिसको हम लोग नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। जिसमें से मैंने टैंजिबल, इनटैंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, डिफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस पेमेंट, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारे मेरा नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट में इन्वेंट्री ग्रुप, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अदर करंट एसेट्स और रिसीवेबल
और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आज इसी का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बैलेंस शीट पिछले क्लास में मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बताए थे, आज के क्लास में मैंने वर्टिकल फॉर्म में बता दिया। नेक्स्ट क्लासेस में आप सभी लोग बच्चे को इसका एक्सप्लेन करना है कि जैसे मैंने लिखा है मेन हेड और सब हेड, अब सब हेड में कौन कौन आता है उस बात पर मैंने चर्चा करूंगा कि इसके अधीन मान ले कैपिटल में क्या क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। इसको मैंने नेक्स्ट क्लासेस में बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का भी और एसेट साइड का मेन हेडिंग और सब हेडिंग का भी एक बार डिटेल करेंगे, इसकी सब हेड में और इस ग्रुप में क्या क्या आता है उस पर चर्चा करेंगे। और इस चीज को आप लोग अच्छा से जान जाएंगे तो आप समझ लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बारीकी से एनालिसिस कर सकते हो। धन्यवाद।